हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब स्कूल। ओके, तो इससे पहले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि किस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो राउंड ऑफ करते हैं हम, और किस तरीके से उनका एडिशन होता है। ठीक है, मतलब हमें अगर राउंड ऑफ करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो नंबर जो है वो कौन से राउंड ऑफ के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम पहले टेंस के लिए राउंड ऑफ देखेंगे, फिर 100 के लिए देखेंगे, फिर थाउजेंड्स के लिए देखेंगे, 10,000 के लिए। तो बहुत रफ यूज़ होता है, वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स तक देख लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस वीडियो का होने वाला है वो होने वाला है टू एस्टिमेट द सम और द डिफरेंस। मतलब जब हम किसी चीज़ को सम करते हैं या उसका डिफरेंस निकालते हैं तो किस तरीके से एस्टिमेट का यूज़ करके हम जो है वो सम और एक डिफरेंस निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, देखेंगे कितना आसान बनते जाएगी ये चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपको फट से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टू एस्टिमेट सम और द डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बेटा, आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो कि लिखा है 5290। और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है 1798 एंड 6। चलिए, अगर हम इसको नॉर्मली ऐड, इसने क्या बोला है इतना, अगर हम इतना पोर्शन छोड़ देते हैं, इतना पोर्शन आप अभी मत देखिए। ठीक है, अगर हम इतना छोड़ देते हैं तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको ऐड करना है, जो कि आप क्लास 5 में भी कर चुके हैं, तो किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो ऐड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ऐड करने पे 6 + 0 जो हो जाएगा वो 6। ठीक है, 8 एंड 9, 8 + 9 होता है 17, तो हियर इट विल बी लाइक 7 और कैरी हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 यहाँ पर कैरी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैरी लिख दिया 1। चलिए ठीक है, उसके 9 और 2 11, 11 एंड 1 12, तो यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर एक कैरी फिर से आ जाएगा 7 के ऊपर में। ठीक है, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और एक हो जाएगा 3, 13 यहाँ पर, और ये कैरी यहाँ पर 1, और ये हो जाएगा 2। तो दैट कंप्लीट नंबर जो है वो कितना हो रहा है भाई, 23,276। समझ आ रही है बात? तो इस नंबर को हम याद रखेंगे फिलहाल के लिए। हम इसको भी यहाँ पर स्किप करता हूँ मैं, हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं 26,276। ओके, याद रखेंगे नंबर 23,276। अब अगर आपको बोला जाए कि आप इन दोनों नंबर का एडिशन करो, जल्दी जल्दी करना है आपको, तो क्या करेंगे आप? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही बताएंगे तो चल जाएगा। अगर आप किसी दुकान में गए हैं, कुछ सामान लिया, जैसे कि आपने सपोज करते हैं कि आपने कोई टीवी खरीदा है जिसकी वैल्यू है 17,986 रुपीज़, और आपने यहाँ पर कोई प्ले स्टेशन या कुछ, मतलब आप 5,000 में क्या आता है आजकल, 5,000 में कूलर आ जाते हैं। चलिए ठीक है, कूलर को ले लेते हैं। कूलर एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। 5,000 रुपीज़ में कूलर आ गया, तो आपने क्या किया यहाँ पर 17,986 रुपीज़ की आपने यहाँ पर जो है वो बाय करी है टीवी, और 5,290 रुपीज़ का आपने बाय किया है कूलर। ठीक है, टीवी और कूलर आपने परचेज कर लिया। अब आपसे दुकानदार ने पूछा भाई, मतलब आप अपने मन में अगर सोच रहे हैं, तो हम क्या होता है, जैसे पहले कभी ऐड करते हैं कि नहीं करते, कि अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे इन टोटल में, तो हम ऐसा करते हैं। तो 17,900 लिखा है तो हम उसको 18,000 मान लेते हैं। यस, 14 रुपीज़ ही तो कम है 18,000 में। यस, तो हम कैसे करते हैं, उसको मान लेते हैं कि भाई ये 18,000 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं जैसे 5,290 को 5,000 के अप्रॉक्सीमेट है। तो अगर हम इसको इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, जैसे कि मैंने 17,986 को मैंने 1800 मान लिया है यहाँ पर, और 5,290 को मैंने 5,000 मान लिया है। समझ आ रही बात? तो 518 और 523 हो जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 23,000 रुपीज़ हमको अप्रॉक्सीमेटली देने हैं दुकानदार को। समझ आ रही है बात? तो ये किस तरीके से हमने इसको राउंड ऑफ किया कि भाई नियरेस्ट नंबर हमने एज्यूम किया, भाई 986 है तो नियरली 1000 के आसपास वो नंबर हो जाएगा। 1000 उसमें ऐड कर देंगे, 17 + 1 18, तो इस तरीके से। और 5, तो हमने पहले ही जस्ट थोड़ी देर पहले ये रूल पढ़ा, ये चीज़ देखी हम लोगों ने
क्या देखा हम लोगों ने भाई, अगर हमारे पास ये नंबर है 17986, उसको हम नंबर लाइन में बनाते हैं। अगर मैं इसको आपको बोलूँगा 1000 प्लेस में आपको राउंड ऑफ करना है तो आप कैसे करेंगे बताइए। 1000 प्लेस में अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा भैया 17,000 और 18,000, यस और नो। यही दो नंबर बन रहे 1000 के बीच में, 7000 और 8000, क्योंकि 10,000 को तो छोड़ दीजिए कोई 1000 प्लेस में, ठीक है। यहाँ पर ये 5 से ज़्यादा है कि नहीं है, 17,500 से ये नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो ये नंबर किसके अप्रॉक्सीमेट में आएगा, 18,000 के अप्रॉक्सीमेट में ये नंबर आएगा। समझ आ रही है मेरी बात आपको, एकदम क्लियर है ये चीज़। हाँ, ये हमने देख लिया। सिमिलरली इसी तरीके से हम देखेंगे 5,290, तो 5,000 से 6,000 के बीच में आएगा ये नंबर, 5,000 से 6,000 के बीच में ये नंबर आएगा, नियरली यहाँ पर आएगा, तो हम इसे राउंड ऑफ में 5,000 जो कि हमने मान लिया। ये आपके एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है। समझ आई बात कि भाई 18,000 प्लस 5,000 को हम ऐड करते हैं तो 23 मिलेगा, नियरली 23,000 रुपीज़ आपको पे करने हैं। किसके किसके, एक तो आपने टीवी लिया, दूसरा आपने कूलर लिया। टीवी कूलर चालू करके टीवी देखने का मज़ा ही कुछ और है गर्मियों में, बस यही बात है, इसलिए आपने दोनों चीज़ ले ली। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई राउंड ऑफ हुआ कैसे, हमने किया कैसे राउंड ऑफ। ठीक है, सबसे पहले अगर जब हमें कोई दो नंबर ऐड करने के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो नंबर जो है वो हमें ऐड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो छोटा है। यस, विच नंबर इज़ स्मॉलर। अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा नंबर स्मॉलर है यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है कि आप जवाब देंगे सर 5,290 रुपीज़ इज़ स्मॉलर देन 17,986। समझ आ रही है बात। अब ये देखने का मेन मोटो क्या है, मेन पर्पस क्या है कि हमने ये चीज़ चेक करी कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो जो नंबर छोटा है अगर आप उसमें नंबर में देखेंगे तो उसमें से 1000 प्लेस तक की डिजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये 1000 प्लेस तक ही ये नंबर, ये जो 5 का जो पोजीशन है वो 1000 प्लेस का है, जबकि यहाँ पर 1 का जो पोजीशन है वो 10,000 प्लेस का है, वही 1000 प्लेस का है। समझ आ रही है डिफरेंस बात। तो हमें अगर राउंड ऑफ करना है, कभी भी किसी दो नंबर को हमें ऐड करना है और हमें उससे राउंड ऑफ करके ऐड करना है, तो हम देखेंगे कि छोटा वाला जो नंबर है उसका जो फाइनल पोजीशन है, जैसे कि इसकी जो पोजीशन 5,000 प्लेस की है, तो हम थाउजेंड्स में ही राउंड ऑफ करेंगे उस नंबर्स को, दोनों नंबर्स को। समझ आ रही है बात, तभी तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन करने का सबसे बेसिक रूल क्या है हमारा, कि भाई जो भी वंस को वंस से ऐड करना है, टेंस को टेंस से ऐड करना है, 100 को 100 से ऐड करना है, 1000 को 1000 से ऐड करना है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये चीज़ चेक करें कि जो हमारा छोटा नंबर है उसकी जो लिमिट है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि 5,000 वाला नंबर 1000 प्लेस में नंबर है फाइनल डिजिट, और यहाँ पर 10,000 प्लेस में। तो यहाँ पर जो 10,000 वाले प्लेस में, वहाँ पर भी हमें थाउजेंड्स में ही राउंड ऑफ करना है। तो 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए हमें 1000 प्लेस की डिजिट देखनी पड़ेगी। 1000 प्लेस की डिजिट क्या है भैया, यहाँ पर 7 है, 7,986, तो 986 को हमें देखना पड़ेगा, तो हम उसे 18 कर सकते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये 18,000 के पास राउंड ऑफ हुआ। और नेक्स्ट नंबर अगर हम देखेंगे तो 1000 प्लेस में है 5,290। समझ आ रही है बात, तो 5,000 हो जाएगा उसका राउंड ऑफ। इस तरीके से हमने यहाँ पर चीज़ों को ध्यान दिया। अब चाहे यहाँ पर वो एडिशन हो, चाहे वो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है, हम यहाँ पर इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। समझ आ रही बात, जो छोटा नंबर होगा उसकी हम फाइनल पोजीशन देखेंगे, भाई कौन सी है, वो 100 प्लेस में फाइनल ख़त्म हो रहा है या 1000 प्लेस में ख़त्म हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वो जो नंबर है वो 1000 प्लेस में ख़त्म हो जा रहा है, और दूसरा वाला जो नंबर है वो 10,000 प्लेस में है। तो हमने राउंड ऑफ जो किया वो किसके रिस्पेक्ट में किया, यस, हमने 1000 प्लेस के रिस्पेक्ट में वहाँ पर उसको फॉलो किया। समझ आ रही है बात आपको, क्लियर है ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगी आपको। ठीक है,
तो अब जो हमारा फाइनल जो आंसर आया था हमारा वो कितना था, 23,276 वॉज द नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेट नंबर। मुझे एग्जैक्ट नंबर शायद यही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो 1000 प्लेस में अगर आप इसको देखेंगे तो कहाँ प्लेस करेंगे भाई, 1000 प्लेस में नंबर क्या है भाई, 3 नंबर है आपका। 23,000 से लेकर 24,000 के बीच में आता है नंबर कहीं पर, यस और नो। 23,500 जो हो जाएगा उसका सेंटर हो जाएगा। 500 से छोटा है ये नंबर, ये नंबर देखिए, तो ये कहाँ पर आएगा, लगभग यहीं पर आएगा कहीं पर 276। तो फिर ये राउंड ऑफ कहाँ पर होगा, 23,000 पर ही राउंड ऑफ होगा। इसका मतलब जो भी हमने राउंड ऑफ लिया है वो एकदम करेक्ट है। समझ आ रही है बात, ये हमारा प्रोसेस जो है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर हुई बात, समझ आ रही है मेरी बात आपको, आ गई होगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। समझ आ रही है बात। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, एस्टिमेट 5,673 माइनस 436। अगेन अगर हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें जो भी छोटा नंबर होगा उसके अप्रॉक्सीमेट लेना है, जो भी राउंड ऑफ करेंगे उसके मैक्सिमम नंबर के अप्रॉक्सीमेट हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, एकदम क्लियर था ये तो यहाँ पर। लेकिन अगर हम बाई चांस की पेपर में मिस्टेक कर देते हैं, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि हमें पेपर में टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम बहुत कम होता है हमारे पास पेपर में, तो हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि हमने अगर गलती कर दी तो किस तरीके से हम चेक करेंगे कि वो आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ करने बोला है, डिफरेंस निकालने बोला है, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं और हम देखते हैं भी राउंड ऑफ अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से हमारे पास दिमाग काम नहीं कर रहा है, कभी कभी होता है कि पेपर का भी प्रेशर होता है हमारे पास, और ख़ासकर आजकल के जो आप बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रेशर हो जाता है, क्योंकि क्या होता है स्कूल में टीचर्स ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। बहुत सारे स्कूलों में से ये कंप्लेन आती है बच्चों की कि टीचर्स हमें अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें ट्यूशन जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, आपको अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी जाएगी और सारी चीज़ों के बारे में आपको एकदम विस्तारपूर्वक, मतलब फुल्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल द यूट्यूब स्कूल में आपको बताया जाएगा। द YT स्कूल लिखा है यहाँ पर चैनल का नाम, लेकिन द फुल फॉर्म इज द यूट्यूब स्कूल, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप इस वीडियो को एक बार लर्न करेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अगर जैसे कि हमने यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, चलो मिस्टेक करके देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5,673, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो देखिए ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 5,500 से ज़्यादा है, तो 6,000 जो होगा इसका राउंड ऑफ होगा, ठीक है। और अगर ये 436 है, 436 जो है इसका अगर राउंड ऑफ मैं करूँ तो ये 500 से कम है, अगर 1000 प्लेस में राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं तो ये नंबर ज़ीरो कहलाएगा। तो 6,000 में से ज़ीरो क्या है तो 6,000 पे करना है। मतलब जैसा कि आपने कुछ किया कि आपने 5,676 का कोई सामान लिया और उसमें से आपने मतलब आपकी कोई चीज़ें उसको वापस भी दी है आपने, तो वो 436 रुपीज़ का हो रहा है, तो आप काटेंगे तो क्या आप उसको 6,000 रुपये देंगे? ऑलरेडी आपका सामान ही नहीं है 6,000 रुपये का, फिर भी आप उसे 6,000 पे करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमें देखना है कि जो छोटा नंबर है हमारा वो जो है वो कितने नंबर्स का है, कितने डिजिट्स का है। वो 3 डिजिट का है, मतलब वो 100 प्लेस में ख़त्म हो जा रहा है। 100 प्लेस में अगर वो ख़त्म हो जा रहा है तो हमें ये चीज़ यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, चीज़ों को हमें जो राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, वो हमें 100 प्लेस में ही करना है। समझ आई मेरी बात? तो चलिए 100 प्लेस में अगर इसको करता हूँ मैं 5 6 7 3, इसको 100 प्लेस में अगर देखें, 100 में या तो ये 5600 होगा या तो ये 5700 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके बीच में जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 56,050। अब ये 50 से ज़्यादा है कि कम है बताइए, 50 से ज़्यादा है कि कम है?
सर ये 50 से ज़्यादा है, क्यों भाई? 73 इज़ ग्रेटर देन 50 ना, 73 यहाँ पर कहीं आएगा, तो वो 50 से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो हम इसको राउंड ऑफ जो लेंगे वो कितना लेंगे? 5700 इसका राउंड ऑफ लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात आपको? क्लियर है एकदम? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने 5673 जो नंबर है हमारा, उसका आपने राउंड ऑफ ले लिया है, जो कि इट इज़ अराउंड 5700। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है भाई? 463, सॉरी माई मिस्टेक, 463 जो है हमारा नेक्स्ट नंबर है। तो यहाँ पर हमें 100 प्लेस में करके देखना है, तो ये जो नंबर है ये पर्टिकुलरली 400 से लेकर 500 के बीच में आएगा, 400 से लेकर 500 के बीच में आएगा, दैट इज़ 450 विल बी द सेंटर पॉइंट। तो ये 36 जो है वो 50 से कम है कि ज़्यादा है? 36 जो है 50 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर होगा वो राउंड ऑफ कितने में होगा? 400 में होगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम इसे को राउंड ऑफ करेंगे, देखते हैं कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताइए? माइनस हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 5700 जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 400 से, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 0 से 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये आ रहा है 5300। समझ आ रही बात? 5300 जो होगा वो आपको जो है वो डिफरेंस है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5300 रुपीज़ आपको देने हैं। समझ आई बात? तो एक्चुअल में अगर हम करके देखते हैं तो कितना आएगा भाई? 5673 माइनस 436, यस। तो यहाँ पर 6 में से 3 में से 6 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बोरो करना पड़ेगा ना। 13 में से अगर 6 जाएगा तो 7 बचेगा, यस और नो? यस। यहाँ 7 में से एक हमने बोरो कर लिया, तो यहाँ बचा कितना? 6 में से अगर 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 5 2। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपको टोटल पेमेंट आपको जो करनी है वो कितनी करनी पड़ेगी? कुछ मिस्टेक की है हमने, लेट मी चेक, वेट, कैन बी वेट अ मिनट। 5673 हो जाएगा, ये 13 में से 7, एक बोरो में से या, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ 5300 रुपीज़ जो है वो आपको मैक्सिमम देना पड़ सकता है दुकानदार को। समझ आ रही है बात? नॉट मोर देन दैट, किसी भी कीमत में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक रिजनेबल राउंड ऑफ होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है प्रोडक्ट्स निकालेंगे एस्टिमेट करके, तो किस तरीके से उसे फॉलो अप करना पड़ता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है वो 53 जो है वो आपका टोटल में राउंड ऑफ आया है। ये देखिए जिस तरीके से हमने किया, इज़ दिस अ बेटर मीनिंगफुल एस्टिमेट? तो 6000 से ज़्यादा बेटर है 5300, 6000 से बेटर होगा कि नहीं होगा? यस। तो ये इस तरीके से मीनिंगफुल एस्टिमेट होगा। ठीक है, नाउ हम निकालने वाले टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स में अगर किस तरीके प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भैया? जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है, सब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो राउंड ऑफ होगा? यस, कैसे होगा बताइए? यहाँ पर ये देखिए 19 इंटू 78, इस तरीके से होता है ये भाई। 9 8 कितना होता है भाई? 72। इस तरीके से 8 1 8, 8 और 7 हो जाएगा हमारा 15। यहाँ पर से एक हम हटा देंगे क्योंकि टेंस प्लेस में प्लेस करना पड़ेगा। 9 7 जब होता है हमारा 63, यस और नो? तो यहाँ पर ये पोजीशन पर आएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और 7 1 7 एंड 6 13। तो ये भाई ऐड करने पे कितना आ रहा है भाई? 1 5 2 और 1 3 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2
5 और 3 841 1482। समझ आ रही है बात। तो ये हो जाएगा इसका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बट हमारे पास, हम जब कभी दुकान जाते हैं तो इतना कुछ हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को पेन पेपर लेकर वहाँ पर मल्टीप्लाई करें। हालांकि आज के डेट में मोबाइल है हमारे पास, बट स्टिल टू शार्प आवर ब्रेन हम हमेशा एस्टिमेट को अगर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं ना हर समय। क्या पता जब आप दुकान गए हो आपके मोबाइल में बैटरी ना हो, तब आप अगर आपको दुकान वाले ने ठग दिया तो आप कैसे करेंगे। तो आप पहले एस्टिमेट लगा लेंगे भाई कि नॉट मोर देन दिस और नॉट लेस देन दिस। ये हम कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर हम देखेंगे एस्टिमेट करने से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, 19 इंटू 78, 19 इंटू 78। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे बेसिक रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो बहुत आसान होता है जब हम 10 की टेबल लिखते हैं, 20 की टेबल लिखते हैं, 30 की टेबल्स या 100 की टेबल्स अगर हम लिखते हैं, 200 की लिखते हैं, तो बहुत ही आसान होती है हमारे लिए वो पढ़ने को या याद करने को। होती है कि नहीं होती भाई? मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी होती होगी। अगर मैं उससे बोलूँगा 10 की टेबल बताइए तो आप फट से बता देंगे, लेकिन अगर वही मैं कहूँगा कि 15, 16, 17 की टेबल बताइए, 18 की टेबल बताइए या 19 की ही टेबल बताइए, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू 10 की टेबल या 20 की टेबल बोलने में। या तो 100 की टेबल या तो 200 की टेबल आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? यस। तो हम हमेशा जो राउंड ऑफ करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि हमें आसान कौन सा पड़ेगा। समझ आ रही है बात। हालांकि 19 का जो राउंड ऑफ होगा 10th प्लेस में वो 20 होगा, ये तो ठीक है। बट अगर हम इसको 78 को 10th के प्लेस में राउंड ऑफ करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 80। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि छोटा नंबर, यहाँ दोनों नंबर जो है वो 10th की फॉर्म में है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, जो देखिए दोनों में यहाँ पर भी जो है वो 100 के नीचे दोनों नंबर, तो 10th प्लेस में राउंड ऑफ किए जा सकते हैं आसानी से। नाउ 8 2 just 16 और 2 0 यहाँ पर और ऐड हो जाएंगे। 1600 मतलब 18 2 just 16 होता है, 8 2 just 16 होता है और 2 0 जो है वो ऐड हो गए, 1600 यहाँ पर वैल्यू आ गई। भाई देखिए 1600 से ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि राउंड ऑफ आपने ऑलरेडी ज़्यादा ले रखा है। समझ आ रही है बात। तो कोई चीज़ अगर 78 रुपीज़ की है और आपने उसको 19 आइटम्स खरीदे हैं, तो आपको मैक्सिमम अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 1600 से ज़्यादा नहीं होगा भैया, है ना। तो इस तरीके से आप उससे बात करते हैं। अगर आपने उसमें बोल दिया कि 2000 रुपये लगेंगे, तो आपको कैलकुलेट करना है। आप एक नाउ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, क्लास 5th तक अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको एक एजुकेटेड पर्सन बोला जाता है हमेशा। ठीक है, आप यू आर नॉट इलिटरेट, नाउ यू आर लिटिल बिट ऑफ एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राउंड ऑफ है इस तरीके से होगा। 1600 जो है वो इसका अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट वैल्यू होगी। समझ आ रही है बात। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सुपर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो सुपर एग्जाम्पल्स है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक एक चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखेंगे 63 इंटू 182, 63 इंटू 182। ठीक है, 63 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो किसके अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ होगा? ये 60 के अप्रॉक्स राउंड ऑफ होगा। ये देखिए 60 की टेबल जो है वो याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है हमारे लिए। 6 की टेबल याद कर लो या 60 की टेबल याद कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। और 1 to लेकर 9 तक तो टेबल लगभग हमें सबको याद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, आपको याद है कि नहीं पता नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 25 तक तो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बट अगर आप 1 से लेकर 9 तक भी याद रखते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। समझ आ रही है बात। ओके, तो यहाँ पर ये राउंड ऑफ हो गया 60 में। अब अगर मैं देखिए इसको करता हूँ राउंड ऑफ, इसको अगर मैं 10th प्लेस के, अगर मैंने आपको एडिशन करते समय एक नियम बताया था कि हम छोटा वाला नंबर देखेंगे कि उसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट 10 तक ही है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो इसकी लिमिट 100 तक है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ 10 तक तो कितना हो जाएगा भैया? ये 180 हो जाएगा।
अगेन यहाँ पर 18 की टेबल में आप फिर से फंस सकते हैं। 18 की टेबल आपको हमें याद ना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के समय में हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। हम डायरेक्टली 1800 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 180 को हम 200 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 100 प्लेस में अगर राउंड ऑफ करेंगे तो उसको 200 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 200, दैट विल बी 2 6 12 एंड 000। 12,000 रुपीज़ विल बी द मैक्सिमम। अगर इसको 80 से करेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि मुझे जो है वो लगभग 25 तक टेबल याद है। तो 18 इंटू 6 जो होता है ना 108 होता है ये, तो 108 इंटू 00 तो लगभग 10,800 ले लीजिए या 12,000 भी ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। तो यहाँ पर ये चीज़ कंपलसरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, पर ज़्यादा क्लोज लेंगे तो आप ज़्यादा बेटर आंसर आपको मिलेगा। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रही है मेरी बात? जितना ज़्यादा क्लोज राउंड ऑफ लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर मॉडिफिकेशन या आप कह लीजिए सिंप्लीफाइड आंसर मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 12,000 से कम ही होना चाहिए, 12,000 से कम, क्योंकि हमने ज़्यादा राउंड ऑफ लिया है। यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ लिया है, तो यहाँ पर हमने कम करके राउंड ऑफ लिया है। देखेंगे आप 3 और 2 में कम नहीं किया है ना, तो यहाँ पर इसलिए ये वैल्यू कम आएगी। तो यू हैव टू पे 10,800 से ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने कम वाला राउंड ऑफ लिया है। यहीं हम लोग 70 वाला लेते और 90 वाला लेते। समझ आ रही है बात? 70 और 90 वाला लेते तो वो जो होता वो और ही ज़्यादा आपको यहाँ पर आसान पड़ता। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 133 हो जाएगा। 79 से 133 होता है, ये 00, तो ये कितना हो जाएगा, वेट 7 कुछ गड़बड़ हुई क्या? देखिए ज़्यादा वाले राउंड ऑफ में ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आगे चले जा रहे हैं। ठीक है, 133 होता ही है, मैंने सही किया था, आई हैव सम डाउट्स। ठीक है, तो हम ज़्यादा क्लोज वाला लेंगे या तो फिर पूरा राउंड ऑफ लेंगे, तो पूरा राउंड ऑफ लेंगे ज़्यादा बेटर, हमारे पास ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, आई विश माई स्टूडेंट्स शुड ट्राई दिस मल्टीप्लिकेशंस। ओके, एस्टिमेट करना है इसको और आपको इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, ठीक है, और उस पेज में आप मुझे क्या करेंगे, ये लिख कर उस पेज की फ़ोटो खींच कर मुझे क्या करेंगे, मेल कर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से ईमेल आईडी मेरी ले लेंगे। आप वहाँ से मुझे मेल भी कर सकते हैं कि सर देखिए हमने सॉल्व कर लिया। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप मुझे सॉल्व करके भेजते रहेंगे तो यू विल बी माई हाईलाइटेड स्टूडेंट्स कि हाँ सर ये बच्चा जो है ये हमारा बहुत ही अच्छे जो है हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देता है हमें। तो यू माइट बी गेटिंग सम रिवॉर्ड्स ऑल्सो विद दैट, आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। आप हम आगे जाके बात करेंगे जब हमें बहुत सारे चीज़ों की क्वेरी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है एक्सरसाइज 1.3। तो जो एक्सरसाइज 1.3 है वो हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। समझ आ रही है बात? वो कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कवर होगी ताकि हम एक प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बिल्कुल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बिल्कुल पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और से ज़्यादा देखिए ताकि आपको अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी द यूट्यूब स्कूल में। बाय बाय।